बच्चों, आज मैं आप लोग को भूगोल का एक टॉपिक बताऊंगा जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये है अक्षांश और देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में आज मैं बताऊंगा। इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी बातें जिस सब्जेक्ट में खास करके आपको जीएस और कंपटीशन के मैथमेटिक्स के बारे में जो भी बताऊंगा वो आपको आपके तक आसानी से पहुंचता रहेगा और आप आसानी से उसको देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आज आप लोग को अक्षांश के बारे में बताऊंगा। अक्षांश ऐसी रेखा है जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम कहें या पश्चिम से पूर्व कहें की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश या देशांतर ऐसी कोई भी रेखा पृथ्वी पर है नहीं, वास्तविक रूप में वो है नहीं, बल्कि लोगों ने, मनुष्यों ने अपनी सुविधा के अनुसार इसको माना है, इसलिए यह एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है। इसे हम ऐसा नहीं सोच सकते कि ये पृथ्वी पर इस तरह की लाइनें खींची हुई है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक पृथ्वी का एक आकृति बनाया है। पृथ्वी की आकृति में आप देख रहे हैं ये पृथ्वी का उत्तरी अक्षांश, उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और इसे हम पूर्वी ध्रुव कर सकते हैं और इसे हम पश्चिम कर सकते हैं, पूर्व और पश्चिम हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पृथ्वी का जो आकार है वो लघुवाक्ष है, यानी इसका अक्ष जो है वो छोटा है। ये लघुवाक्ष क्यों कहेंगे? क्योंकि आप देखिए कि पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास यानी कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव का जो व्यास है उसकी दूरी 12,714 किलोमीटर है, जबकि हम देखते हैं कि विषुवतीय व्यास की लंबाई जो है 12,756 किलोमीटर है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विषुवतीय व्यास की लंबाई ध्रुवीय व्यास से ज्यादा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? पृथ्वी का आकार कैसा है? लघुवाक्ष है, यानी कि इसका अक्ष जो है वो लघु है। अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले अक्षांश और अक्षांश के बारे में। तो पृथ्वी पर इस तरह की देख रहे हैं, ये बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। इनकी कुल संख्या जो है, इनकी कुल संख्या 181 है, यानी कि ये 0 डिग्री है, इससे बढ़ते हुए 1, 2, 3 इसी तरह यहाँ 90 डिग्री पे खत्म होगा। फिर इसी तरह इधर भी 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते हुए 90 डिग्री पर खत्म होगा। तो 90 इधर से रेखाएं और 90 इधर से और एक 0 डिग्री, इसको कुल मिलाकर के अक्षांश की संख्या कितना हो गया? अक्षांश की संख्या 81 हम कर सकते हैं। अक्षांश की संख्या हम 81 कर सकते हैं, यानी कि अक्षांश रेखा की संख्या कुल कितना है? 181। 90 ऊपर, 90 नीचे और एक 0 डिग्री का जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या इक्वेटर या विषुवत रेखा, आप जो भी इनके अलग अलग नाम है, इंग्लिश में आप इक्वेटर कह सकते हैं, हिंदी में भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ऊपर के हिस्से, भूमध्य रेखा से ऊपर के हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूमध्य रेखा एक ऐसा काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर बराबर अर्धगोलों में बांटता है। ऊपर वाले को क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो अक्षांश, सबसे पहले अक्षांश क्या कर रहा है? हम देख रहे हैं अक्षांश पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जिनकी कुल संख्या कितनी है? 181। 0 डिग्री को भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर को भूमध्य रेखा कहते हैं। ये सारे हो गए। अब आगे हम चलते हैं। 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर में जो होगा, उत्तरी गोलार्ध में जो होगा उसको उत्तरी अक्षांश कहेंगे। जो दक्षिण में होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा उसे दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं।
क्या कहते हैं, कर्क रेखा, या फिर हम इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या कहेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहेंगे। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्कल कहते हैं। फिर उसी तरह यदि हम दक्षिण की ओर जाएं, दक्षिणी गोलार्ध में जाएं, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं, और फिर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अब इसका देखिए, इसके आधार पर जो है पृथ्वी पे मौसम का निर्धारण किया जाता है, इसके आधार पर ही मौसम का निर्धारण भी होता है, जलवायु का निर्धारण होता है कि कहाँ की जलवायु किस प्रकार की। देखिए भूमध्य रेखा आप देख रहे हैं, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री में कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। इसके बीच का इलाका, इसके बीच का जो भाग है, इस यहाँ सूर्य की रोशनी सालों भर सीधी पड़ती है, इसलिए इसे हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ सालों भर यहाँ सूर्य की प्रकाश जो है या सूर्य की किरणें सीधी यहाँ पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का मौसम गर्म होता है। नाम से ही आप देख रहे हैं कि इस इलाका का क्या नाम है, इस इलाके का नाम है, इस क्षेत्र का नाम है उष्ण कटिबंध। इसके बाद हम देख रहे हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त, और फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अर्थात मकर रेखा, और फिर 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त। इसके बीच का जो इलाका है, इसके बीच का जो भाग है, इसे हम समशीतोष्ण कटिबंध क्या कहेंगे, समशीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध। समशीतोष्ण यानी कि यहाँ ठंडा का भी मौसम है, फिर गर्म का भी है, तो ये इलाका क्या हो जाएगा, समशीतोष्ण कटिबंध। ये क्या कहलाएगा, समशीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध। तो आसान बात है, आपको याद रखने में भी आसानी होगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को हम उष्ण कटिबंध कहेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री अर्थात कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच के इलाका को समशीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। इसके ऊपर जो 66.5 से लेकर उत्तरी ध्रुव और 66.5 से लेकर दक्षिणी ध्रुव का इलाका है, ये शीत कटिबंध कहलाता है, शीत कटिबंध कहलाता है। इस इलाके में प्रायः सूर्य का प्रकाश जो है या सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है, जिसके कारण ज्यादातर समय यहाँ ठंड का रहता है। जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं, तो हमें ये भी पता है कि ध्रुव पर जाने के बाद 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर या 6 महीने दक्षिणी ध्रुव पर दिन या रात होता है, लगातार 6 महीने का दिन या लगातार 6 महीने का रात होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अक्षांश के आधार पर ही हम पृथ्वी के जलवायु क्षेत्र का निर्धारण कर सकते हैं, जिसमें कि उष्ण कटिबंध है, समशीतोष्ण कटिबंध है और शीत कटिबंध है। तो ये हो गया। अब अक्षांश रेखा के आधार पर क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि पृथ्वी का जो आकार है लघुवाक्ष है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है जो 12,756 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कि हर एक अक्षांश यहाँ 0 से लेकर के 90, फिर ऊपर 0 से लेकर के 90, इस तरह की अक्षांश रेखाएं खींची गई है। इनका दूरी जो होता है, प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा बराबर होता है। जितने भी अक्षांश हैं उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होता है हर जगह, यानी कि 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच जाएंगे, फिर 2 से 3 जाएंगे, तो हमेशा उसकी दूरी बराबर होता है। और इस तरह से एक अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर होता है। इसी तरह से ऊपर बढ़ते हुए जाएंगे 1 से 2, 2 से 3, तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे उसी तरह से दूरी हमेशा क्या होता है, अक्षांश के 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा नियत होती है, और वो कितना होता है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होता है।
तो इस तरह से हम जान गए कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। फिर से हम एक बार बता दें, अक्षांश रेखा पृथ्वी पर खींची गई पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इससे संबंधित साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी को मकर रेखा, साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त, साढ़े 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के इलाका को उष्णकटिबंध कहते हैं। अब हम आगे चलेंगे और आगे आपको हम